बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जब आप फास्टिंग कर रहे हो तब आप ये फूड खाएं ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में, व्हाटएवर, और ये फूड से आप अवॉइड करें? हेल्दी फूड आइटम्स अगर देखते हैं तो हेल्दी फूड आइटम्स में एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है कि वो डेली बेसिस पे फ्रूट की इंटेक लाजमी करें। अब आपके पास जो भी विंडो आई है, जैसे अगर आपने कहा, हमने देखा कि आपने 8 आवर्स की विंडो रखी है और उसमें आपने खाना खाना है, उसमें आपके फ्रूट की इंटेक लाजमी होनी चाहिए। अब वो किसी भी टाइम हो सकती है, यानी अगर आपने 2 मील्स लिए हैं तो आप 2 मील्स के दरमियान में एक स्लॉट रख लें और उसके अंदर आप जो है वो 1 to 2 फ्रूट्स ले लें। कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप इजीली कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। 1 to 2 एनी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन की इंटेक हम देखते हैं तो प्रोटीन के अंदर अंडा लाजमी होना चाहिए। किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, बॉयल्ड एग लिया जा सकता है, ऑमलेट लिया जा सकता है, फ्राइड लिया जा सकता है। अंडा लाजमी हो, और उसके साथ आप चिकन और मटन वगैरह के जो भी कोई अगर रूटीन में, जैसे हमारे घरों में सालन वगैरह बनते हैं या उसके कोई कबाब वगैरह बनते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो वो आप लाजमी उसके अंदर कंज्यूम करें। फिर उसके बाद आता है वेजिटेबल कंटेंट। ठीक है, वेजिटेबल में रॉ वेजिटेबल्स जो हैं वो मोस्ट रिकमेंडेड होती हैं, क्योंकि उसमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो यूजुअली मैनेज्ड रहती हैं। आपको ये ओवर ईटिंग करने का या फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होने का जो है वो इशू नहीं होता, और आप इजीली अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन कर लेते हैं। तो इट्स बेटर कि फ्रूट्स लाजमी शामिल करें, रॉ वेजिटेबल सैलड लाजमी शामिल करें, और प्रोटीन की इंटेक लाजमी करें, ताकि अगर कोई मसल लॉस हो भी रहा है तो वो उसके साथ साथ रिकवर होता जाए। अच्छा, इस फास्टिंग में मुझे ये बताएं कि एनर्जी लेवल लो होने के चांसेस होते हैं? एनर्जी लेवल लो होने के बिल्कुल चांसेस होते हैं, जैसे हमारी ट्रेडिशनल फास्टिंग में भी ऐसे ही होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ट्रेडिशनल फास्टिंग में करते हैं कि हमारी सहरी के अंदर जो है वो फूड आइटम्स हों जो हमें एंड तक, जो भी हमारी टाइम स्लॉट है उस तक हमें एनर्जी हमको बूस्ट अप रखें। उसके लिए जो आपकी विंडो है जिसमें आपने खाना खाना है, उस टाइम स्लॉट के अंदर आप वही फूड आइटम्स जो है वो कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको बाकी के दिन में एनर्जेटिक रखें। उनमें जैसे कौन सी फूड आइटम्स हो सकते उसमें हैं? हम डेट्स ले सकते हैं, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स की जो कंजम्पशन है उसको आप हैंडफुल तक ही बस लिमिटेड रखें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी ना लें आप उसकी वजह से, और ना ही आपको जो है वो ये हो कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। नट्स जो है वो बज़ाहिर दिखने में लगता है कि वो बहुत एक जो है वो मामूली सी चीज़ है और उसको खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको ओवर कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका वेट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, ज़्यादा गेन हो जाता है। तो आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें, और इसके अलावा आप दूध की इंटेक ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने प्रोटीन का बताया, तो प्रोटीन की वजह से भी काफ़ी हद तक जो है वो आप एनर्जेटिक रह सकते हैं थ्रू आउट द डे।